लोकतंत्र का मतलब होता है सत्ता से सवाल करना, सरकार की कमियों को दिखाना। लेकिन जब बात अपने देश पर आए, जब अपने बात अपनी मातृभूमि पर आए, जब बात भारत माता पर आए, जब बात भारत पे आए, तो सिर्फ एक ही चीज मन में याद रहना चाहिए। अगर आप सच्चे भारतवासी हैं, आपको सबसे पहले एक ही चीज याद रहना चाहिए, वो है भारत देश आपका और वो भारतीय तिरंगा, 3 रंग का तिरंगा। ये चीज आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए और आपको हमेशा अपने देश के लिए सदैव रक्षक बनकर खड़े रहना चाहिए। जी हाँ, देखिए ना, देश में अब इन तीनों नेताओं की काफी डंका बज रही है, काफी इन तीनों नेताओं की वाहवाही हो रही है। जो लोग, जो देश के नन्हे मुन्ने बच्चे, जो भी अनएजुकेटेड लोग, मतलब जो भी लोग इन तीनों नेताओं को नहीं जानते थे, तीनों राजनेताओं को नहीं जानते थे, वो सभी लोग इन लोगों से परिचित हो गए, क्योंकि इन्होंने वाकई में ऐसा, इन तीनों ने ऐसा काम ही किया है, वाकई में ऐसा इन्होंने जलवा जलाल किया, वाकई में इन्होंने ऐसा जलवा बिखेरा है। आपको बता दें तो आपने देखा होगा ऐसा काम किया है कि पूरे देश इनकी फैन हो गए, पूरे देश इनको पसंद कर रही है, पूरे देश इनको चाह रही है, पूरा चेहरा इनका चमक चुका है। चलिए आपको खबर को विस्तार में बताते हैं। आपको बता दें तो इन तीनों, जो मैं तीनों की बात कर रहा हूं, वो तीनों, पहले तो असदुद्दीन ओवैसी, दूसरे उमर अब्दुल्ला और तीसरे शशि थरूर। जी हाँ, इन तीनों ने वाकई में कमाल। असदुद्दीन ओवैसी को तो भाई साहब सलाम है। अब मैं असदुद्दीन ओवैसी के को सलाम क्यों कर रहा हूं, मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी के बारे में इतनी बड़ाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपने लगातार देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार आरएसएस पे लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं, लगातार बीजेपी पे सवाल खड़े करते रहते हैं, मतलब लगातार असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आता है, लगातार कभी संसद में खड़े होकर, तो कभी अपने स्टेज पे मंच के द्वारा खड़े होकर, मतलब लगातार निशाना साधने का काम करते हैं लगातार। लेकिन वही असदुद्दीन ओवैसी जब से पहलगाम हमला हुआ है, तब से आपको पता होगा भारत के साथ दिख रहे हैं, भारत के साथ वो खड़े होकर नहीं रहे हैं। और इतना नहीं, लगातार वो भारत की जिंदाबाद की नारे लगा रहे हैं, भारत के समर्थन करने के नारे लगा रहे हैं। और इतना नहीं, इससे भी बढ़ चढ़कर उन्होंने एक और बात कल कह दी। आपको पता होगा बीते कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी बिहार के मोतिहारी जिले में एक सभा को संबोधित करने के दौरान स्टेज से चढ़कर भारत के मुसलमानों के लिए काफी बड़ी बात कह दी, भारत के मुसलमानों को काफी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि सुनो, भारत के 23 करोड़ मुसलमान, भारत में 23 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उन सभी मुसलमानों से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब बात देश पर आ जाए तो सबसे पहले अपने देश छोड़ते, सबसे पहले अपना राष्ट्र होता है। सबसे पहले उस समय ना तो जाति देखा जाता है, ना तो धर्म देखा जाता है, ना तो मजहब देखा जाता है, ना ही किसी भी पंथ को देखा जाता है। जी हाँ, सबसे पहले एक ही चीज को देखा जाता है, तो वो है अपना देश, वो है अपना भारत देश। उन्होंने भारत के 23 करोड़ मुसलमानों को अपने बातों से कहकर, अपने स्टेज के माध्यम से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने अपने भारत के 23 करोड़ मुसलमानों को समझाया कि आप सभी को एकजुटता का परिचय देना है, आप सभी को भारत देश में एकजुटता का परिचय देते, जैसे मैं दे रहा हूं, वैसे मैं भारत का समर्थन कर रहा हूं, वैसे आप सभी उस भारत में रह रहे मुसलमानों को भी भारत का समर्थन करना है और भारत का समर्थन करना है, ताकि पाकिस्तान की मटियामेट करने में भारत कामयाब रहे। जैसे आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को मटियामेट कर दिया, भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। उन्होंने भारत के मुसलमान से लगातार आग्रह करते हुए कहा कि आपको हमेशा एकजुटता का परिचय देना है, क्योंकि आप भारत देश के वासी है, भारत में रहते हैं, तो पहली प्राथमिकता आपकी होती है कि आप भारत देश का समर्थन करें। वहीं दूसरी तरफ बात कर लो तो आप देख सकते हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी कश्मीर के जो मुख्यमंत्री, वो भी कुछ कम नहीं, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर काफी क्या, उन्होंने अपने कश्मीर के लिए पाकिस्तान के ऊपर ऐसे बढ़ चढ़कर बोला और उन्होंने बात में अमेरिका को भी निशाना साधा और उन्होंने पाकिस्तान के लिए तो ऐसे गोले छोड़े, ऐसे गोले दागे पाकिस्तान के लिए। बातों उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर सोचता होगा कश्मीर हमारा है तो इसकी भूल है, वो इस बात को दिमाग से निकाल दे। हालांकि ये जो भारत में और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर लागू हुआ है, ये अगर काफी पहले होता तो शायद इतनी सारी जाने नहीं जाती, इतने सारे बेकसूर लोग नहीं मरते। ये तब पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये तब संभव हो सकता है जब देश में शांतिपूर्ण माहौल रहे, जब देश में शांतिपूर्ण माहौल को, जब देश में एकता कायम रहे। देखिए ना कि आपको पता होगा पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकत से बार बार बाज नहीं आता है, लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत करता है, लगातार पाकिस्तान अपनी घटिया मानसिकता को दर्शाता है, लगातार भारत से लड़ के और लगातार मटियामेट हो जाता है। फिर भी पाकिस्तान ऐसा बेशर्म मतलब कौम आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार इतनी बार बुरी तरह से भारत उसकी औकात को याद दिलाता है, फिर भी पाकिस्तान को शर्म आता है। इसी तरह बात कर ले शशि थरूर की, तो वो भी कुछ कम नहीं है भाई साहब, वो फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश तो काफी अच्छी बोलते हैं और वो कांग्रेस के नेता भी हैं। और आपको बताया तो अपने इंग्लिश शब्द में, इंग्लिश भाषा में वो काफी कुछ क्या गए, पाकिस्तान के बारे में काफी कुछ कहा। उन्होंने पाकिस्तान को काफी कोसा, अपने वानियों से निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध है, जो भारत लगातार ठोस कदम उठाया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, काफी अच्छा है। मतलब आपको बता दें तो पूरे ऑल ओवर की बात करें तो मतलब इन तीनों का इस वीडियो में एनालिसिस इसलिए कर रहा हूं कि ये तीनों आज की डेट में काफी चहेते हो गए, काफी सभी भारतीय के मतलब मुख्य भारत के लोगों को इनका चेहरा याद हो चुका है, क्योंकि ये दो तो मुसलमान ही, एक उमर अब्दुल्ला और दूसरा असदुद्दीन ओवैसी और तीसरे शशि थरूर। और आपको पता है इन तीनों के चेहरे इतने फेमस हो चुके हैं, क्योंकि वाकई में फेमस होने भी चाहिए, वाकई में इन तीनों को सलाम भी है, क्योंकि अपने देश के प्रति जागरूक होना, अपने देश के प्रति एकता दिखाना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करना, ये कहीं से गलत नहीं है, सबसे आपकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए अगर आप भारत देश में रहते हैं तो। बाकी आप इन तीनों हीरो, देश के हीरोज के बारे में क्या सोचते हैं, बाकी शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी और उमर अब्दुल्ला, इन तीनों के बातों को, इन तीनों यह बात का क्या हुआ, यह बात वाकई में सही है। अगर आप इस बात से सहमत है तो हमारे चैनल पे अगर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी आप टोटल लोकतंत्र देख रहे थे, बाकी मैं आपके साथ आदर्श सिंह।